हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो है आपका जो टॉपिक है वो है वर्ब। ठीक है, तो यहाँ जो हमने पीछे किए थे टॉपिक्स, आई होप कि आपको वो क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। और हाँ, आज आपका वर्ब है और कल आपका एडवर्ब्स होगा। उसके बाद आपके लिए एक मॉक टेस्ट आएगा जिसमें हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे कि जितना हमने अभी तक किया है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम करेंगे। सो डोंट मिस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाली क्लास और मंडे और ट्यूसडे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लें, ताकि मंडे के वेडनेसडे को आपका इस चीज़ का टेस्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन आया है क्लास में। आपका सुनीता कौशल, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू सुनीता कौशल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। सुरेखा कुमारी, वेरी गुड, इट्स गुड आफ्टरनून टू सुरेखा कुमारी, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपनी प्रेजेंस क्लास में मार्क कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक है वर्ब, तो हम वर्ब करेंगे। ठीक है, वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं। देखो, अगर हम सिंपल वर्ब से सिंपल मीनिंग समझें कि वर्ब क्या होती है, तो शालू शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून। निशु ठाकुर, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या होता है वर्ब? वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है? अगर एक सिंपल वर्ड से समझे, क्रिया होता है कुछ करना। ठीक है, जब हम, जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है और टिल द एंड ऑफ लाइफ वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि वेला बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी फ्रॉम द बर्थ टू टिल द एंड ऑफ लाइफ वी विल डू। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, वर्ब जो है वो हमारी लाइफ का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? जब हम पैदा हुए हैं, पैदा होने से लेकर एंड ऑफ लाइफ तक हम कुछ ना कुछ करी जा रहे हैं, क्रिया करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, नम बैठे हैं। सो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें और अगर हम इंग्लिश की बात करें, विदाउट वर्ब देयर विल बी अ नो सेंटेंस। कुछ भी नहीं होगा जब तक काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक शब्द नहीं जुड़ेंगे, जब तक किसी का नाम नहीं जुड़ेगा, वो कोई काम नहीं करेगा, तब तक वो सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब जो वर्ड है वो लिया किससे गया है? लैटिन वर्ड। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, किससे लिया गया है? वर्बम। वर्बम, ये लिख लीजिए। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। तो वर्ब का मतलब जो होता है उसको हम बोलते हैं कि वर्बम। वर्बम मीन्स कुछ करना, कोई काम। तो वर्बम में इट्स द एक्शन टू डू समथिंग, टू डू समथिंग इन लाइफ, इट इज वर्ब। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। दिनेश शर्मा, हेलो टू, हेलो दिनेश शर्मा। अंकज भट्टोआ, वेरी गुड आफ्टरनून। शालू शर्मा, वर्ब्स टेल ऑल्सो टेल्स अबाउट टेंस। देखिए, टेंस हम जब करेंगे तब उसमें क्या कंसेप्ट लेकर चलते हैं तब, बट हाँ राइट कि वर्ब्स जो हैं वो हमें टेंस भी बताते हैं, काल भी बताते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, अगर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी है करने की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि वर्ब जो है वो कितने तरह की होती है। जैसे मान लो हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे? पहली चीज, राम प्लेज, शी सिंग्स। सिंपल सी चीज समझते हैं, क्रिया, काम करना।
तो इसमें ये दो वर्ड्स हैं, शी और राम। ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, वेले तो बैठे नहीं है। राम खेल रहा है और शी सिंग्स, वो गा रही है। जो ये प्लेज, सिंग, दीज आर द थिंग्स जो किसी चीज को करने को बताते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिया। समझ आ गई कि किसी चीज को करना वो आपकी क्रिया है, जो आप कर रहे हो वो आपकी क्रिया होती है। यानी जो ये वर्ड्स हैं, प्ले, सिंग्स, रन्स, ठीक है, दीज आर द वर्ड्स विच टेल समथिंग अबाउट डूइंग, इट इज नोन एज वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं वर्ब्स की टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ब की टाइप्स करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, देखो अगर बेसिकली टाइप्स ऑफ वर्ब को अगर हम समझे बिल्कुल बारीक तरीके से, देयर आर टू टाइप्स मेनली, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, मैं सिर्फ एक बेसिक फंडा बता रही हूँ आपको कि दो तरह की आपकी जो वर्ब्स हैं यानी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स जिसमें चेंज होती है, बदलाव होगा, और इनफाइनाइट जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर हम करेंगे टाइप्स, कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको फिर डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चेंज, जैसे मान लो ही गोज टू स्कूल, ठीक है, शी वेंट टू स्कूल, राइट। नेक्स्ट, शी वेंट टू स्कूल, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ और ले लेती हूँ। यहाँ पे लिख लेती हूँ आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस ये क्या है आपके, ये तो आपके प्रोनाउंस आ गए। ठीक है, और ये है किस फॉर्म में, शी, ही, शी, आई, ये किस फॉर्म में आते हैं आपके, सिंगुलर फॉर्म में। ये भी आपको क्लियर है, गोज, वेंट, गो। ठीक है, अब देखो गोज, वेंट और गो, जो गो और गोज है ये दोनों किस में चेंज हो रहे हैं, ये तीनों वर्ब्स जो हैं ये चेंज हो रही हैं। गो, गोज किस में चेंज हो गया, वेंट में। लेकिन इसका मतलब इन वर्ब्स में चेंज, जिन वर्ब्स में चेंजेस आती हैं वो कौन सी हैं आपकी, फाइनाइट चेंजेस। अब इनफाइनाइट में देखो, इन तीनों सेंटेंसेस में देखो कौन सी चीज जो है तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है, जो बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो वो कौन सी चेंजेस है, ही, शी, आई भी बदला है, ये तो प्रोनाउंस है। वर्ब्स मैंने आपको क्या बताया, जो बता रही हैं। तो इसमें काम कौन बता रहा है, गो, वेंट, गोज, यही बता रहा है। तो ये तीनों चीजें चेंज हो रही हैं। अब आपका ये जो टू स्कूल जो है, क्या ये चेंज हुआ है तीनों सेंटेंसेस में, नो, देयर इज नो चेंज इन इट। तो ये क्या बन गया आपका, इनफाइनाइट। क्या बन गया आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां तक आपका अगर क्लियर है तो फिर हम इनके टाइप्स करते हैं, और टाइप्स के साथ क्या क्या कंसेप्ट है फिर वो देखेंगे। यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, पहली एक चीज, अब आता है आपका टाइप्स। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स करते हैं। फाइनाइट वर्ब, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आपकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है वो आपको बाद में बता देंगे। सबसे पहले होती है ट्रांजिटिव, ठीक है, सेकंड होती है इंट्रांजिटिव, थर्ड होती है लिंकिंग, ठीक है, लास्ट होती है फ्रेजल। ये क्या है, फर्स्ट वन फाइनाइट, जिनमें बदलाव होता है। तो जिनमें बदलाव होता है वो कौन कौन से टाइप्स हैं, वंदना सकलानी, वेरी गुड आफ्टरनून।
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल, ये सारी किसकी टाइप्स हैं? फाइनाइट वर्ब्स की टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब्स क्या कहती हैं? जिनमें बदलाव हो रहा है। इट मीन्स कि कोई भी एक्टिविटी होगी, जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें चेंजेस आ रही हैं। जैसे मान लो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है वर्ब यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो। जिस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है या जिस पे काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाता है, ठीक है, और जो काम कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में वर्ब्स विच यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पे काम हो रहा है उसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, कॉमन है। दूसरा, श्याम फ्लाइंग काइट इन द स्काई, श्याम इज फ्लाइंग काइट इन द स्काई। अब इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे ये बताओ कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। क्लियर करते हैं। पहले आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी जो है वो क्या है? स्काई में उड़ रहे हैं, फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। और दूसरा है कि श्याम जो है वो आकाश में पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है? कौन बताएगा जल्दी स्टूडेंट्स, इसमें कौन ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव है? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि कौन सा है? देखिए, द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स जो हैं वो स्काई में उड़ रहे हैं। और श्याम फ्लाइंग काइट, तो मैंने आपको क्या बोला? वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का लगना, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। सेकेंड वन इज द ट्रांजिटिव वर्ब। वाई? क्योंकि काइट जो है किस पे काम किया जा रहा है? श्याम किस पे काम कर रहा है? क्या उड़ा रहा है? श्याम उड़ा रहा है, किसको उड़ा रहा है? काइट को उड़ा रहा है। तो काम किस पे हो रहा है? काइट पे हो रहा है। यहाँ पे देखो, द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब काम कौन कर रहा है? जो काम कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट, और जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बर्ड फ्लाई इन द स्काई, तो जो बर्ड्स हैं वो स्काई पे उड़ रहे हैं, इज फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब सारे जितने भी पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो काम कौन कर रहे हैं? पक्षी। फ्लाइंग तो वर्ब है, लेकिन यहाँ के साथ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो ऑब्जेक्ट, दैट्स इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, इट इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे श्याम फ्लाइंग काइट इन द स्काई, श्याम इज फ्लाइंग काइट इन द स्काई, तो श्याम जो है वो पतंग उड़ा रहा है। श्याम किस पे काम कर रहा है? वो स्काई पे क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। देन इट बिकम्स ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ऋषभ पटियाल, फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट? कि फर्स्ट ट्रांजिटिव है। देशराज, गुड आफ्टरनून। देशराज, आप प्लीज मुझे बताएंगे ऋषभ पटियाल की फर्स्ट क्या है? देखिए ऋषभ पटियाल, फर्स्ट जो है दैट इज इंट्रांजिटिव, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं स्लाइड्स, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कंसेप्ट करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग और अ कंडीशन। अब इस चीज को समझते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया हम काम कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं, फ्रॉम द बर्थ टू द एंड, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी क्रिया है। हम
जो कर रहे हैं और हम क्या फील करते हैं, किस स्टेट में हैं हम, वो हमारी क्रिया। हम क्या फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं तो वो हमारी क्रिया, हम वैसा काम करेंगे। अगर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट वेज या डिफरेंट तरीके, उसको बोलते हैं वर्ब। तो जैसे मान लो दैट इंडिकेट्स एक्शन। एक्शन मतलब एक्शन क्या होता है, कुछ करना, डूइंग वर्क। सो एक्शन में कोई भी एग्जाम्पल दे दो, शी रन्स, तो रन्स क्या है, शी वॉक्स। तो जो वॉक है वो उसका एक्शन है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सपोज करो मैं बिल्कुल नम खड़ी हूँ, कुछ मुझे पता नहीं है, देन मेरी कोई क्रिया नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही। इस टाइम मेरा एक्शन क्या है, अब मेरी क्रिया क्या है कि आई एम टीचिंग टू यू इज माई क्रिया, यानी मेरा एक्शन है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो वो आपका जो एक्शन होता है कि आई एम टीचिंग यू, जो टीचिंग है दैट इज माई एक्शन। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग, हो सकता है कि मेरा लेक्चर आज आपको एक्टिव ना लगे, हो सकता है कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, माई स्टेट ऑफ बीइंग इज़ नॉट गुड, सो मैं एक्चुअल जो आपका लेक्चर है वो भी शायद आपको अच्छा ना लगे। सो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्शन मतलब शी रन्स, तो ये क्या हो गया आपका एक्शन। what she feels tired, इट मीन्स कि उसकी जो स्टेट ऑफ कंडीशन है, किसी भी इंडिविजुअल की क्या कंडीशन है, वो जो है आपकी फील बता रही है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। क्रिया, जिस इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत रिच है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग इज वेरी, जिसको बोल सकते हैं वेरी रिच है, तो दे कैन बे, उसका जो एक्शन होगा, दे कैन एनीवन, ही और शी कैन बाय गुड थिंग्स, एक्सपेंसिव थिंग्स। वो उसकी जो क्रिया है वो लोअर प्राइसेस में नहीं जाएगी, वो उसकी प्राइसेस कौन सी होंगी, हाई। और जो एक नॉर्मल गरीब इंसान है, जिसकी मतलब खाने के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसका एक्शन क्या होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको बस खाने के लिए अपनी क्रिया करनी है कि अपना पेट पाल सके। तो स्टेट ऑफ बीइंग की व्हाट आर द कंडीशंस, कि किस कंडीशन में है और कैसा काम करेगा, दैट इज योर वर्ब। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, यहां तक किसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम आगे चलें। A verb is a part of sentence that tell us what the subject performs. इसका भी मतलब समझ लीजिए कि क्रिया क्या है। क्रिया एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट क्या करना चाहता है। अगर सब्जेक्ट की कंडीशन बहुत अच्छी है तो सब्जेक्ट का मन क्या होगा कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ काम करे। मैंने आपको क्या बोला कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स क्वालिटीज, या पर्सन की जैसी उसकी क्रिया होगी, जैसे उसके स्टेट होगी, वो वैसा ही काम करेगा। तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, जिसने काम करना है। क्रिया वही होगी जिस पे काम किया जाएगा। एक चीज समझ लीजिए, सब्जेक्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो मेन फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे होती है। आई एम द सब्जेक्ट, मैं हूं, जो मेरा काम है आपको पढ़ाना है। आप उसको कितना ग्रैब कर रहे हो, यू आर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमने बोला कि वर्ब के साथ क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि आई एम टीचिंग यू। ठीक है, उसमें मैं क्या हूं, सब्जेक्ट, टीचिंग क्या आ गई, वर्ब, यू क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट लगता है दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव आई टीच, आई टीच, किससे, मुझे पता ही नहीं है। सो टीच जो है वर्ड दैट इज द वर्ब। क्लियर हो गया। मेन वर्ब क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, और टीच क्या आया, दैट इज द मेन वर्ब। सो आई थिंक कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और अगर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। M.K. ठाकुर, वेरी गुड आफ्टरनून M.K. ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अ वर्ब आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस।
जब तक कोई काम नहीं होगा, सेंटेंसेस को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक काम नहीं हो सकता। मैंने आपको अभी बताया कि एक इंडिविजुअल पैदा होता है और टिल द एंड ऑफ लाइफ जब तक वो कुछ नहीं करेगा, दैट मीन्स कि वो वर्ब जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो वर्ब जो है दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के तौर पे हम वर्ब्स को समझते हैं। अब वॉक्स इन द मॉर्निंग है, लेकिन जैकब मॉर्निंग में सुबह कर क्या रहा है? क्रिया मीन्स करना, तो उसमें वो कर क्या रहा है? वॉक कर रहा है। तो जैकब का जो काम है, जो उसका एक्शन है वो क्या है? हो सकता है यहाँ पे वो रन कर रहा हो, वॉक्स की जगह क्या लिख देते? रन्स। तो सुबह उठ के वो दौड़ लगाता है, दैट इज द क्रिया। मतलब जो क्रिया हमें एक्शन बता रही है, तो यहाँ पे जैकब का एक्शन कौन बता रहा है? कौन सी वर्ब बता रही है? वो बता रही है वो वॉक। ठीक है, थैंक यू सो मच विशाल ठाकुर। माइक इज गोइंग टू द स्कूल। नाउ व्हाट इज वर्ब इन इट? कि माइक जो है वो स्कूल जा रहा है, तो इसमें जो माइक है उसकी आपने इसमें कौन सा वर्ब है? उसमें वर्ब है आपका गोइंग। माइक इज गोइंग टू स्कूल। अब एक चीज देखते हैं, इसमें एक ये भी वर्ब है, इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, गोइंग क्या आ गया? एक तरह से मेन वर्ब की काम किया जा रहा है। तो माइक जो है वो स्कूल जा रहा है। जब वो स्कूल जा रहा है तो इट्स इज द कंडीशन कि उसको स्कूल जाना ही है, जो स्टेट ऑफ कंडीशन कि उसको स्कूल जाना है, दैट इज योर गोइंग। अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। अब क्या है यहाँ पे? पहली चीज, अगर मैं इसको पहली चीज ये देखो, अल्बर्ट लाइक्स टू वॉक, मतलब उसके मेन एक्शन क्या है? कि उसको बस चलना बहुत पसंद है, उसको काम करना बहुत पसंद है। एंड सम पर्सन्स जो है, I'm so sorry Vishal Kumar, it's sorry for saying Thakur, it's Vishal Kumar. Albert does not like to walk. Albert जो है यहाँ पे उसने क्या एक्शन बताया? उसे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो जो चीज़ उसे पसंद नहीं है that is does not, मतलब वहाँ पे एक्शन कौन सा हो रहा है? एक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो एक्शन कैसा है? नेगेटिव है। आना इज अ गुड गर्ल। आना एक जो है गुड जो है, वैसे तो हम इसको बोलते हैं विशेषता, लेकिन यहाँ पे उस पर्सन की स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है कि अना जो है वो कैसी गर्ल है? इट्स अ गुड गर्ल। ठीक है, verbs are related to lot of other factors like subject, person, number, tense, mood, voices। देखो verbs जो हैं वो और भी factors पे होती हैं, जैसे numbers पे, mood पे, sentences पे या tenses पे, वॉइस पे, इन सब पे वर्ब्स का बहुत बड़ा हाथ है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन द इंग्लिश। एक चीज समझ लीजिए, जिसने वर्ब का ये कंसेप्ट समझ लिया कि विदाउट वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो, चाहे वो मॉडल वर्ब्स हो, अगर आपका ये काम नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। हम सबसे पहले अब यहाँ तक, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक फॉर्म्स। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं? 6 बेसिक फॉर्म्स है। बेस फॉर्म, बेस मतलब जो बेस बना रही है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल है, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। तो इसमें बेस क्या है? चिल्ड्रन फील्ड में कर क्या रहे हैं? वर्ब का मतलब काम करना। तो बेस मतलब जो क्रिया का जैसे फ्रेमवर्क बना रहा है या रूप दे रहा है। इसमें चिल्ड्रन फील्ड में है, लेकिन रूप कौन दे रहा है उसको? प्ले। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैंने आपको बताया फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फिनेटिव जो जहां पे टू लगेगा प्ले वर्ब के साथ, जहां पे टू प्लस वर्ब लगता है उसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। ठीक है, तो टू टेल देम नॉट टू प्ले, यहाँ पे ये जो टू प्ले आया है, टू के साथ प्ले लगना, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। पास्ट टेंस क्या होता है? जहाँ पे पास्ट लगाओ। बेसिक फॉर्म्स के हम वर्ब्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पास्ट टेंस में वर्ब के साथ ईडी लगना इज द पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल
पास्ट के बाद, जो फ्यूचर के बाद जो स्टेट आती है, पास्ट, आई हैव ईटन अ बर्गर, मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है, ठीक है। आई हैव, प्रेजेंट, आई सॉ देम प्लेइंग। और एक जरंड होते हैं, दैट इज टू, जिसको आप बोल सकते हो कि जो स्विमिंग, जैसे इसमें आई एन वर्ब के साथ ING लगना इज जरंड। एक रूल रख लीजिए, जरंड कब कहाँ पे यूज होता है, जब वर्ब के साथ ING लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये है डिफरेंट फॉर्म्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्शन, लिंकिंग, ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने आपको बता दी कि फाइनाइट जिसमें चेंज, इसमें नो चेंज, ठीक है। अब एक्शन, डूइंग समथिंग, कुछ काम करना इज एक्शन, डूइंग समथिंग, ठीक है। अब क्या है, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्शन मतलब कि कुछ करना, और लिंकिंग होता है जोड़ना। तो लिंकिंग में हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ये सब करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स में होते हैं विच आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द सेंटेंस। फाइनाइट जो चेंज बताते हैं, और दैट आर फॉर्म्ड बाय और रेफर्स टू द सब्जेक्ट। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपका नंबर और चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। इसको एक चीज पे देखते हैं, फाइनाइट मैंने क्या बोला था, चेंज। राम प्लेज इन द ग्राउंड, ठीक है, चेंज। राम played in the ground। दोनों सेंटेंसेस में वर्ब्स देखो, बाकी सारी चेंजेस हैं, प्लेस और प्लेड, मतलब बाकी कहीं चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ वर्ब्स चेंज हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। कि फाइनाइट वर्ब्स में क्या हो रहा है, जिसमें चेंज हो रही है उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं आपका, जैसे एलेक्स वेंट टू द स्कूल। अब एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट एलेक्स जो है, एलेक्स वेंट टू द स्कूल, वेंट इज पास्ट, जो हो चुका है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, यानी जो पिछला था। जैसे आज मंडे और कल जो था, पिछले कल संडे था, तो संडे चला गया, अब आएगा नेक्स्ट संडे, लेकिन पिछला संडे चला गया, तो पास्ट मतलब जो चला गया। तो सब्जेक्ट जो है एलेक्स स्कूल जा रहा है, लेकिन एलेक्स का फंक्शन क्या है, या एलेक्स क्या एक्शन कर रहा है, स्कूल जाने के लिए वो क्रिया करेगा जब तक उसको स्कूल जाना है, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक वो स्कूल नहीं पहुंचेगा। तो एलेक्स जो है वो एक्शन कहाँ पे, वेंट जो है उसका, वो उसने पहले जो था उसका पिछले कल उसने वो एक्शन कर लिया है, इसीलिए वेंट जो वर्ड है दैट टेल्स द आपका एक्शन वर्ब, राइट। रॉबर्ट प्लेज हॉकी, रॉबर्ट क्या कर रहा है, हॉकी प्ले कर रहा है। अब इसमें देखो, ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। इन तीनों चीजों में फाइनाइट चेंजेस देखो, प्ले, प्लेइंग और बेस्ट प्लेयर, जो आपकी वर्ब्स हैं दे चेंजेस, मतलब प्ले से क्या हो रहा है, प्लेइंग। तो इसमें तीनों फाइनाइट में क्या चेंजेस हो रही हैं, वर्ब्स में चेंजेस होना इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो उसमें हम नेक्स्ट देखते हैं आपका नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट मैंने बोला जिसमें चेंज नहीं होती है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं दे डू नॉट वर्क एज वर्ब इन द सेंटेंसेस, रेदर दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ठीक है। सेंटेंस के साथ कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि कई बार वो एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और उसका काम करते हैं, नंबर्स ऑफ द पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। इनको हम वर्बल्स भी बोलते हैं, और इनका कोई रिलेशन नहीं होता सब्जेक्ट के साथ। एक चीज मैंने आपको बताया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में,
फाइनाइट में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि फाइनाइट का जो टाइप होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसमें जो है जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इन ये वर्बल्स होती हैं लेकिन इनका सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल जो हैं ये इसकी टाइप्स आती हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव का मतलब होता है, देखो इन्फिनेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फुल और एक होते हैं बेयर, ठीक है। एक के साथ लगता है टू और दूसरे के साथ टू नहीं यूज होता इसके साथ, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लो फुल जो आपका इन्फिनेटिव है तो उसमें एक एग्जाम्पल है कि जो आपका फुल है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। और बेस जहाँ पे टू यूज नहीं होता वो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। बस फर्क कितना है, इन्फिनेटिव्स में दो तरह के इन्फिनेटिव्स होते हैं, फुल और बेयर। फुल इन्फिनेटिव्स में जहाँ पे टू लगा है, टू के साथ कौन सी वर्ब लग रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जहाँ पे टू आ गया, जहाँ पे टू आता है उसके साथ याद रखना जहाँ पे भी हम टू लिखेंगे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी कैन नॉट यूज प्लेइंग, वी कैन नॉट यूज आई हैव टू प्ले, आई हैव टू सिंग, आई हैव टू सिंगिंग नहीं होगा, आई हैव टू सिंग, टू के साथ क्या लग गया, सिंग। तो जो सिंग वर्ड है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टू प्ले जो आएगा दैट इज द फर्स्ट। तो इन्फिनेटिव में जहां पे टू लग गया वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर जहां पे टू नहीं लगा है वहां वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होंगे, जहां पे जैसे मान लो टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू हेल्थ, ठीक है। एक आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। इन दोनों में फर्क क्या है, टू स्मोक और यहाँ पे क्या है स्मोकिंग, यहाँ पे वर्ड के साथ क्या लगा है, वर्ब के साथ क्या लगी, आईएनजी। तो ये क्या बन गया आपका बेयर इन्फिनेटिव। टू स्मोक के साथ ये टू है और ये स्मोक की क्या लगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दोनों सही हैं लेकिन टू के साथ याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर जहाँ पे हमने यहाँ पे वर्ब नहीं टू नहीं लगा है तो वर्ब की क्या लगेगी, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो प्लेइंग क्रिकेट इज ओनली जॉब, इज हिज ओनली जॉब। तो ये क्या आ गया प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या बन गया आपका इन्फिनेटिव, लेकिन कौन सा, बेयर इन्फिनेटिव। तो ये चल क्या रहा है, मतलब आज भी उसका प्लेइंग मतलब प्रेजेंट, कि उसका जो प्लेइंग है उसकी सिर्फ एक ही जॉब है आज की भी, बस खेलना। क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। आई हैव अ ब्रोकन बैट, अब यहाँ पे देखो ब्रोकन, ब्रोकन क्या है, पास्ट में चला गया। जो चीज़ पास्ट में जा रही है हम सिर्फ एक चीज़ देख लें, यहाँ पे वर्ब क्या यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो क्या बन गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। तो जेरेंड जो मैंने आपको बताए थे उसमें स्विमिंग आईएनजी लगना, इट्स द जेरेंड्स। आपको यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। एक्शन वर्ब्स, एक्शन क्या होता है, व्हाट सब्जेक्ट डज, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, हमारा एक्शन क्या, हम आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज द एक्शन वर्ब। जो कई बार आपने देखा होगा मूवीज वगैरह चलती हैं या कहीं शूटिंग हो रही होती है, तो जहाँ पे शूटिंग हो रही होती है वहाँ पे क्या होता है, कोई भी डायरेक्टर वो उसको ऑर्डर देता है एक्शन, जब एक्शन होगा तभी वो डायलॉग्स बोलने शुरू करते हैं। तो उनकी क्रिया क्या है, जो वो डायलॉग्स बोल रहे हैं वो कब बोल रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं। तो एक्शन मतलब जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्टर ने बोल दिया एक्शन, तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, एक्टर्स, जो एक्टर्स काम करेंगे दैट इज द सब्जेक्ट। एक्शन वर्ब्स मेक द लिसनर रीडर फील्स इमोशंस, ठीक है। एक चीज एक्शन दो चीजों को बताता है,
जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि सपोज करो एक जगह शूटिंग हो रही है, शूटिंग में क्या काम हो रहा है, जो डायरेक्टर है जैसे ही उसने ऑर्डर दिया कि डायरेक्ट करने के लिए, उसने एक्शन बोला, तो एक्शन में दो चीज़ें हैं, एक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, तो एक होगा जो हम बोल रहे हैं जिसने बोला, और दूसरा जो डायरेक्टर है वो उसको सुन रहा है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्शन में काम करती हैं, एक हमारा बोलना और सामने वाले का सुनना। जैसे आप लोगों, हमारा एक्शन है आपको पढ़ाना, आप क्या वर्ब क्या परफॉर्म कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या है जो आप लोगों वो सुन रहे हो, तो एक्शन में दोनों चीज़ें जो हैं वो काम आएंगी, सब्जेक्ट जो बोल रहा है एंड द लिसनर। See scenes more vividly and accurately. Action verbs can be transitive और intransitive. जो हम काम करते हैं वो ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट के साथ होगी या बिना ऑब्जेक्ट के। जैसे she runs, I reads, मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मेरा काम है, लेकिन I read books, books is the object, ठीक है, किस पे काम हो रहा है, बुक्स पे काम हो रहा है। मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव समवन टू एक्ट अपॉन इट, मतलब ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है और जिस पे हम काम कर रहे हैं वो फर्क पड़ता है एक्शन वर्ब्स पे। जैसे आई पेंटेड द कार, इसमें पेंट क्या है, देखो पेंट इज द वर्ब, कार पे काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूं, पर क्या कर रही हूं, पेंट कर रही हूं। क्लियर है ये चीज। आई पेंटेड द कार, मतलब इसमें पहली चीज आपको आइडेंटिफाई, देखो आपसे सीधा नहीं पूछेंगे हम, वेडनेसडे को जब आपके ये सारे मॉक टेस्ट यहाँ जहाँ तक हो चुके हैं वहाँ तक आपका एक प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, तो उसमें हम आपको जब प्रैक्टिस करवाएंगे, अगर आपको अभी नहीं क्लियर है तो उस टाइम पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस कैसे आएंगे, किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। बट उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब्स हैं, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कौन सी नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। उससे जो है आई पेंटेड द कार, आई पेंटेड द कार का मतलब है जो कार, आई पेंटेड द कार का मतलब है कि जो कार है दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई पेंट मतलब काम किस पे, और मैं किस पे काम कर रही हूँ, कार पे कर रही हूँ, तो पेंटेड मीन्स दैट इज द ऑब्जेक्ट वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, कार। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब इस पे देखो, अगर हम एक एक चीज देखें, एक एक कंसेप्ट देंगे, हु शी, इट्स प्रोनाउन एंड इट इज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। इज रीडिंग जो है, रीडिंग मतलब पढ़ना, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, रीड, ठीक है। क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, किस पे काम हो रहा है, न्यूज़पेपर में काम हो रहा है, तो रीड क्या पढ़ रही है भाई, क्वेश्चन क्या आया कि न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, शी पढ़ रही है, पर क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो जहाँ पे हम क्वेश्चन आस्क करते हैं कि व्हाट इज शी रीडिंग, वो क्या पढ़ रही है भाई, वो पढ़ रही है बुक्स पढ़ रही है या न्यूज़पेपर्स पढ़ रही है, द आंसर इज द ऑब्जेक्ट। व्हाट, जैसे मान लो इसका मतलब है व्हाट इज शी रीडिंग, व्हाट क्वेश्चन मार्क, शी रीडिंग, रीडिंग पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या पढ़ रही है, किस पे काम हो रहा है, वो किस पे काम हो रहा है, न्यूज़पेपर पे काम हो रहा है, तो न्यूज़पेपर आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़, अगर आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ अपना फिर जो भी है लाइव चैट पे या कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि यहाँ तक आपका क्लियर है और कंसेप्ट भी जो है आपको ठीक लग रहे हैं या समझ आ रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे वो डाउट क्लियर करना कि आपको ये डाउट है, हमें इसमें ये एग्जाम्पल्स चाहिए या इस वे से, सो दैट कि हम आपकी वो चीज़ क्लियर कर दें। नेक्स्ट देखते हैं आपका इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव मैंने क्या बताया था, नो ऑब्जेक्ट, जिस पे कोई काम नहीं हो रहा,
डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग। योग्य कौंडल, जय हिंद मैम, समझ आ गया, थैंक यू सो मच योग्य कौंडल। दे डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग मतलब क्या है, किसी पे काम नहीं कर रहे। आपको पहले एक चीज समझनी चाहिए, क्लियर, आई होप कि सबको क्लियर होगी। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। जो काम कर रहा है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा है वो क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो उस पे काम हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। शी रन्स, शी प्लेस, राइट। दूसरी चीज, शी स्माइल्ड, अब वो हंस रही है या वो हंसी थी। कौन हंसी थी, जैसे आई स्माइल, तो जो मैं स्माइल कर रही हूँ, भाई मैंने स्माइल की, क्यों की, किस वजह से की, वो किसी को नहीं पता। जैसे यहाँ पे द वर्ब स्माइल, स्माइल क्या है, वर्ब, कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट सिंस एक्शन ऑफ स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग। मैं हंस रही हूँ, लेकिन किस पे हंस रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है मैं किसी पे हंस रही हूँ, ये तो सिर्फ मैंने स्माइल दी है। जो स्माइल दी है, कि जो स्माइल वर्ड है उसमें आपका काम जो है वो किसी पे काम नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ काम क्या, मेरा काम क्या है कि मैं स्माइल कर रही हूँ। आई टीच, आई टीच का मतलब क्या है कि मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसमें मैं पढ़ा रही हूँ, किसको पढ़ा रही हूँ, किस पे एक्ट कर रही हूँ वो नहीं पता। हो सकता है मैं आपके साथ ऑनलाइन नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लेकर अपनी बुक पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसको पढ़ा रही हूँ, किस पे काम कर रही हूँ, वो चीज़ किसी को नहीं पता। सो दैट इज द ऑब्जेक्ट, की इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं होते हैं। आई वेक अप एट 6 AM, अब मैं सुबह 6 बजे उठी, तो इस पे काम किस पे कर रही हूँ, बस मैंने अपने पे किया ना काम, किसी पे काम तो नहीं कर रही कि किसी पे एक्ट कर रही हूँ कि 6 बजे तुम मेरे साथ उठ के चलो, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं चाहिए कि हाँ, अगर मेरे साथ कोई चल के काम कर रहा होता या जाग के मेरे साथ वॉक कर रहा होता तब ऑब्जेक्ट का काम होता, लेकिन आई वॉक अप या आई वेक अप एट 6 AM, तो मैं सुबह उठ गई हूँ 6 बजे, तो मेरे पे काम हो रहा है ना, वो किसी और पे काम नहीं हो रहा है। जब मेरे पे काम हो रहा है देन देयर विल बी नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है subject plus intransitive verb is sufficient to make a complete sentence, but subject plus transitive verb is not sufficient because transitive verbs demand a direct object। इसको समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव, सब्जेक्ट क्या है, आई स्माइल्ड, ये वर्ड है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, तो सफिशिएंट है, एक सेंटेंस को कंप्लीट हो गया। लेकिन जहां पे आई स्माइल्ड ऑन हिम, मैं किस पे हंस रही थी, मतलब मैंने किस पे काम किया, हिम पे, तो यहां पे क्या आ गया, वर्ब प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हिम इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, ये चीज क्लियर होगी कि सब्जेक्ट जो है वो एक कंप्लीट, अगर इन ट्रांजिट जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ही काफी है उस चीज को सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वहां पे वर्ब के साथ क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट जो है, सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, मतलब पूरे सेंटेंस का भार किस पे है, ऑब्जेक्ट पे है। मैंने स्माइल की, वो आपका इंट्रांजिटिव। आई स्माइल्ड ऑन हिम, मतलब वो सारी स्माइल मेरी किस पे चलेगी है, किसी और पे चलेगी है, तो ऑन हिम, जो हिम वर्ड आया है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। मैम आई स्माइल्ड एट हिम होता है या ऑन हिम,
योग्या कौंडल आई स्माइल्ड एट हिम नहीं होता, आई ऑन हिम, आई स्माइल्ड ऑन हिम, एट हिम, कुछ भी हो सकता है, ये हम प्रपोजिशंस में करेंगे, पर आई स्माइल्ड ऑन हिम, एट हिम नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपका क्लियर होगा। योग्या कौंडल आपको क्लियर है ये चीज। मैम आई स्माइल्ड एट हिम होता है या ऑन हिम, आई स्माइल्ड ऑन हिम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपका लिंकिंग वर्ब्स। अब इसको समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स। स्टूडेंट्स आई हैव ओनली 6 स्टूडेंट्स इन द टॉप चैट। क्या इतना बड़ा लेक्चर है, या फिर आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिंकिंग। लिंकिंग क्या होती है? लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं इसको समझ लेते हैं पहले। लिंकिंग वर्ब्स में 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, यहां पे लिख देती हूँ, हेल्पिंग और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग मतलब हेल्प करना, जोड़ना। मेन वर्ब क्या होगी? जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, मेन वर्ब में हम ले सकते हैं जो काम को बताता है। मेन वर्ब मतलब जो काम को बताएगा वो आपका आ गया मेन वर्ब। जैसे मान लो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आपकी 3 तरह की हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स में सबसे पहले एक होती है प्राइमरी वर्ब्स, पहले इसको ही सेक्शन कर लेते हैं। एक होती है आपकी मॉडल वर्ब्स। ठीक है, एक आ गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक आ गई आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको समझो। तो आपका जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है? सो यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम यहाँ कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो 2-3 तरह की है। एक होती है बी, एक होती है डू और एक होती है हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, इनका मतलब होता है बी, डू, हैव। बी में आएंगी हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर। These are the be verbs, be helping verbs. Do में आएगा did, does, ठीक है, ये सारी आएंगे do में, लेकिन done नहीं आएगा। done is the main verb, right? have में आएगा had, has, right? ये सारी किस में आएंगे? आपकी प्राइमरी वर्ब्स में। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले इसको समझ ले। लिंकिंग जो पूरे सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की डिटेल्स को बता दे, डिस्क्रिप्शन को बता दे। इन सिंपल इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द वर्ड्स दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ड। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो बीच में जोड़ता है वो क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब, लिंक करना। ठीक है, इसका मतलब इट क्रिएट्स लिंक बिटवीन शोइंग द एक्शन, जिस पे काम हो रहा है या जिस पे काम करना है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। और उसमें क्या आता है? लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं, जैसे आपका बी वर्ब्स, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो। लिंकिंग वर्ब्स में मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उसमें बी, डू, हैव। तो हेल्पिंग वर्ब्स में जो बी वर्ब्स होती हैं एम, इज, एम, आर, वॉज, वर। एंड हाउएवर कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जो आपकी लिंकिंग वर्ब्स नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मे, माइट, ought, शुड, यूज टू, दीज आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मैंने आपको बताया एक मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जो काम करने को बताती है। तो उस चीज को हम कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल, ये मॉडल वर्ब्स होती, अगर आपको मॉडल वर्ब समझना है ना तो इसमें हम श्योरिटी बताते हैं, जो श्योरिटी बताएं। आप इसको समझते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे लिंकिंग वर्ब्स का बी और उसमें कैसे फर्क होगा। आई एम अ टीचर,
एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा, आई वॉज अ टीचर एंड आई विल बी अ टीचर। 3 सेंटेंसेस हैं आपके पास, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस हैं। तीनों सेंटेंसेस में आपने मुझे बताना है इसमें लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं, लिंक वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। मेरे टीचर होने का सबूत कौन वर्ड दे रहा है? आई एम अ टीचर, एम। मैं टीचर थी, मेरे होने का या मेरे वजूद को कौन बता रहा है? वॉज। तो ये क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब इस पे देखें, आई विल बी अ टीचर। अब यहाँ पे आप मुझे ये चीज बताओ कि मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आई विल बी अ टीचर में जो आई है आपका, वो क्या बता रहा है? विल जो है इट्स द हेल्पिंग वर्ब, बी जो है दैट इज द मेन वर्ब। वाई? अब इसका मतलब बताते हैं। का आई विल बी अ टीचर, मैं इन फ्यूचर ये टीचर बनने वाली, हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग प्लस बी, वो क्या बन जाएगा आपका मेन वर्ब। क्या बनेगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आई वॉन्ट टू टॉक, आई में, अब ये तो थे आपके सॉरी लिंकिंग वर्ब। अब हम कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? जो श्योरिटी बताती हैं। मॉडल्स मीन्स श्योरिटी बताना, जो वर्ब्स हमारी श्योरिटी बताएंगे। आई शेल कम टू स्कूल, एक वर्ड ये होता है। आई शुड कम टू, आई वुड लाइक टू कम टू स्कूल, 2 सेंटेंसेस हैं। आई शेल कम टू स्कूल, आई वुड कम टू स्कूल। अब क्या होगा? आई शेल, ये तो एक नॉर्मल कि भाई मैं स्कूल आऊँगा, पर ये श्योरिटी नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। आई वुड कम टू स्कूल मीन्स ये श्योरिटी है कि वो स्कूल आएगा ही आएगा, डेफिनेट है। तो जहाँ पे ये वर्ड्स लगते हैं, देखो मॉडल वर्ड्स हैं कितनी? 13। कौन से? मे, ये हैं कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, टू, शेल, शुड, वुड, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं। एक सिंपल सा वर्ड समझ लीजिए, मॉडल जो है वी आपके कब आते हैं? जब आप किसी चीज़ की श्योरिटी दे रहे हो कि भाई मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, मेरे को तो ये करना ही करना है। आई हैव टू क्लियर माई एग्ज़ाम, आई विल मस्ट क्लियर माई एग्ज़ाम। सो जो ये मस्ट में, मैम मे आई कम इन, मे जो है यू आर श्योरिटी या मांग रहे हो क्या मैं आपकी क्लास में आ जाऊं। सो ये जो वर्ड्स है, आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, ये श्योरिटी है कि मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई, तो हो सकता है कि मैं आपसे बात जरूर करूंगा। आप उसको श्योरिटी दे रहे हो कि मैं तुमसे दोबारा बात करूंगा। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन। अब क्या है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हो या आप लोग जो है कंपटीशन दे रहे हो, तो जो आपका कंपटीशन है योग्य कॉन्डल श्योरिटी, यस श्योरिटी जो बताता है वो आपका जो है मॉडल वर्ब्स हैं। तो इसमें आप देखिए दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम, मतलब उनको जीतने के लिए श्योरिटी है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट गेम खेलेंगे। मस्ट गिव्स द श्योरिटी, M gives the, May gives the surety. She should call him. इसको call, should जो है ये कहाँ पे यूज होता है? ये एडवाइस के लिए यूज होता है या सजेशन। एक चीज याद रखना, would वगैरह जो है श्योरिटी के लिए यूज होते हैं, लेकिन should कहाँ पे यूज होता है? should जो है वो जब हम एडवाइस देते हैं या किसी को सजेशन देते हैं तब हम should का यूज करते हैं, ठीक है। तो शी शुड कॉल हिम, एक तरह से एडवाइस है कि उसे उसको कॉल करनी चाहिए, चाहे वेदर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कॉल करनी चाहिए। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर कि मैं वहां पे जाऊंगा, आई वुड गो देयर,
वो भी श्योरिटी है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बी वर्ब्स हैव एंड डू। अब देखो डू एंड हैव, बी वर्ब्स तो मैंने आपको बता दी इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव के साथ मैंने आपको बता दिया हैड, हैज। और डू का मतलब डिड, डज, डन नहीं आएगा क्योंकि वो मेन वर्ब है। दे आर यूज्ड इन कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस। जैसे एक चीज मैं बताती हूँ, कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं बी वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, और आपका परफेक्ट टेंसेस में हम यूज करते हैं हैव एंड हैड। ठीक है। डू, लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स। देखो दो ही फर्क है, लिंक जो है वो मेन वर्ब्स के साथ यूज होती है। ठीक है। जैसे शी इज प्लेइंग, प्लेइंग इज द मेन वर्ब, लेकिन उसके साथ अगर हम इसमें बात करें शी इज प्लेइंग, प्लेइंग इज द वर्ब, शी इज द हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी। तो मेन वर्ब का काम, मेन वर्ब के साथ जो वर्ब लगी है वो आपकी आ गई ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी आपकी लिंकिंग वर्ब। जो आपका मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब, आई डन, आई हैड डन, दिस, डन मीन्स दिस डन, या कुछ भी हो, बस हो गया, तो वो क्या आएगा आपका जहाँ मेन वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, डू यू वांट टू स्टडी, दिस इज द मतलब क्वेश्चंस को पूछना। ठीक है। एम्फेसाइज करना या वो करना। अब ये एग्जांपल्स हैं, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, एलेक्स जो है वो स्कूल जा रहा है, तो गोइंग इज द आपका लिंकिंग वर्ब, गोइंग जो आ गया वो आपका क्या आ गया, मेन वर्ब। दे आर वॉकिंग, आर इज द हेल्पिंग वर्ब एंड वॉकिंग इज द मेन वर्ब। आई हैव सीन अ मूवी, सीन जो है, अब ये देखो ये आपकी बी वर्ब जो आपकी लिंकिंग वर्ब, सीन जो आ गया वो आपका आ गया मेन वर्ब। डू यू ड्रिंक टी, डू यू क्या आ गया, डू इज आस्किंग क्वेश्चन, और ये भी क्या है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट का मतलब आस्किंग क्वेश्चन, प्लीज डू सबमिट योर असाइनमेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, डू सबमिट योर असाइनमेंट्स, इसमें मेन वर्ब क्या है, सबमिट। ठीक है। Some verbs in this list can also be action verbs. कुछ जो verbs हैं वो action भी होती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर she appears ready for the game, she is ready for the game। ठीक है। इस एग्जाम्पल में appears जो है वो क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। एक्शन किसका बता रहा है कि वो गेम के लिए तैयार हो रही है। The food seemed delicious, the food was delicious, दोनों चीजें हैं। फूड सीम डिलीशियस मतलब फूड जो है वो कैसा दिख रहा है, स्वादिष्ट दिख रहा है। तो वो जो स्वाद, सीम्ड जो है वो किस पे काम कर रहा है, डिलीशियस फूड पे काम कर रहा है। यू लुक हैप्पी मतलब जो लुक है वो किस पे, एक्शन काम की। कुछ वर्ब्स जो हैं वो एक्शन का काम भी कर रही हैं। और यू आर हैप्पी ये भी हमारा एक्शन है कि हम अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है। आज का सेक्शन जो था ये वर्ब्स का सेक्शन था। आई होप कि आपको जो है ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना। हाँ स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है कि मैंने आपसे बोला है कि इसके बाद जो है एडवर्ब्स के बाद आपका एक प्रैक्टिस सेशन यानी आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा वेडनेसडे को, जिस टेस्ट में जितना भी अभी तक हमने एडवर्ब्स तक किया है, ताकि जब हम प्रेपोजिशंस शुरू करें तो उससे पहले हमारे जो कंसेप्ट्स हैं इनके क्लियर हो जाएं, और मेन चीज़ की कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहना और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन पे लिखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।